तो जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हाजिर है। पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में पीला या जिसे हम गोल्डन कलर भी कह सकते हैं रंग किसके कारण होती है। जैसे ही पटाखा वगैरह छोड़ते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, कभी पीला, कभी हरा, कोई पटाखा छूटता है तो होता है, तो कभी लाल आप देखेंगे। तो ये सभी जो होती है उसके बारे में पूछा जाता है कि हरा किसके कारण होता है, पीला किसके कारण होता है, लाल यानी कि गहरा लाल किसके कारण होता है। तो जब भी आप कभी पार्टी वगैरह में ऐसा देखेंगे तो आप याद कीजिएगा क्या कि जो पीला रंग होता है वो सोडियम के कारण होता है। ऑब्वियस है, जितने भी स्ट्रीट लैंप जो पहले लगाए जाते थे अब तो एलईडी लगाए जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि पीला रोशनी आता रहता था, तो उसमें सोडियम वेपर होता था। तो सोडियम जब भी आप देखेंगे तो वो पीला का ही प्रतीक है। तो ये जो सोडियम के कारण ये पीला रंग आतिशबाजी में होती है। अगर हम बात करें कि हरा कितना रंग होता है, जैसे ऊपर अगर वो जो होता है क्रैकर ऊपर जाता है उसके बाद फटता है, उसके बाद हरा हरा देखेंगे कि चारों तरफ फैल जाता है। तो ये जो हरा होता है वो बेरियम के कारण, ठीक है। बेर जो खाते हैं वो हरा होता है, अक्सर पकने के बाद भी लगभग हरा ही होता है, तो इस तरह से हरा याद रखेंगे। अस्ट्रांसियम के कारण, देखिए अस्ट्रांसियम के कारण गहरा लाल होता है। स्ट्रॉन्ग जो होता है बेवलेंथ वो कौन सा होता है, लाल, उसके कारण आप इस तरह से याद रखेंगे अस्ट्रांसियम, यानी कि स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो मार के लाल कर सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अस्ट्रांसियम के कारण जो आतिशबाजी का रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, तीन कलर आपको याद हो जाएंगे। बेर के कारण, एक सोडियम तो ऑब्वियस है पीला होता ही है, और स्ट्रॉन्ग जो रहेंगे बंदा वो मार के लाल कर देंगे, यानी कि स्ट्रांसियम के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संसार में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। 2012 तक ये सबसे गर्म स्थान रहा। बहुत सारे जीके के बुक में ये अजीजिया दिया रहेगा। अजीजिया का एक मरुस्थल है लीबिया में ही, एक लीबिया में ही, मतलब कि आप कह सकते हैं लीबिया का एक पार्ट है अजीजिया, ठीक है। वहाँ सबसे गर्म स्थान रहा था, लेकिन डेथ वैली जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, वो अब 2012 के बाद टेक ओवर कर लिया। यानी कि अब से आप कोई भी बुक में अजीजिया दिखेगा तो उसको गलत मानिएगा, क्योंकि 2012 तक तो था, लेकिन अब डेथ वैली को इस तरह से याद रखेंगे कि इतना गर्म है कि डेथ तो हो ही, कोई भी जाएगा उसका डेथ हो जाएगा, तो इस तरह से याद रखेंगे। कैलिफोर्निया में ये डेथ वैली है अमेरिका के। किस पादप हार्मोन्स को कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि कौन से पादप हार्मोन्स है उसमें कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति होती है। तो देखिएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन में कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति होती है, और ऑक्सिन में सेल इलोंगेशन, यानी कि कोशिका जब विभाजन हो जाएगा उसको लंबा चौड़ा कौन बनाएगा, ऑक्सिन बनाएगा, ठीक है। ऑक्सिन उसको लंबा चौड़ा बनाएगा। और आपको भी पता है कि ऑक्सिन वगैरह ये सब बाहर मिलते हैं, ठीक है। आपके ये सब जो पादप हार्मोन्स है ये बाहर बाहर मिलते हैं, यानी कि दुकान में मिल जाते हैं। तो याद कैसे करेंगे, साइटोकाइनिन। साइटो मतलब क्या होता है, जो द्रव होता है उसको कहते हैं साइटो, ठीक है। साइटोप्लाज्म जैसे आपने नाम सुना होगा कोशिका में। तो ये क्या होगा कि जब ये साइटोप्लाज्म होगा वो बटेंगे दो सेल में बटेंगे, यानी कि ये जो लिक्विड है वो दो सेल में बटेंगे, तभी सेल का डिवीजन होगा। जिसको हम सेल डिवीजन को साइटोसिस भी साइटोसिस जो होती है वो सेल डिवीजन का पहला स्टेप है। कहने का मतलब साइटोसिस में क्या होता है कि जो द्रव होता है साइटोप्लाज्म वो डिवाइड होने लगता है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि साइटो यानी कि नया साइट बनाएगा, यानी कि इस तरह से याद रखेंगे नया साइट बनाएगा, यानी कि सेल डिवीजन करेगा। तो इस तरह से याद रखें कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है, कोशिका इलोंगेशन यानी कि लंबा करने में कौन मदद करता है। और एक होता है एक जिवेरलिन भी होता है, जो कि फूलने में जो ये जो होते हैं पुष्प वगैरह फूलने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं। कई बार इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अर्जेंटीना के हैं कि ब्राज़ील के हैं कि स्पेन के कि पुर्तगाल के, क्योंकि अक्सर ये सब जो देश है वो फुटबॉल में काफ़ी महारत हासिल कर रखे हैं। और अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं वो आपको पता है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, गोल्डी लॉक्स एक ऐसा क्षेत्र है, कहाँ पे क्षेत्र है, ये आपके ब्रह्मांड में गोल्डी लॉक्स एक ऐसा क्षेत्र है। यहाँ पे देखिएगा
एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रह अपने सितारे से बिल्कुल सटीक दूरी पे होते हैं तथा वह न ज़्यादा गर्म और न ही ज़्यादा ठंडा। पृथ्वी गोल्डी लॉक्स जोन में ही है। कहने का मतलब ये है कि सितारा, यानी कि सितारा मतलब सूर्य, सूर्य से एक ऐसा दूरी पे गोल्डी लॉक्स ये जगह होता है जो ना ज़्यादा गर्म होता है और जो ना ज़्यादा ठंडा होता है। और इसी पर्टिकुलर जोन में आप कह सकते हैं कि सरवाइव आदमी कर सकता है। तो इसी पर्टिकुलर जोन में हमारा पृथ्वी है, गोल्डी लॉक्स जोन में। तो ये आप कह सकते हैं वर्चुअल एक एरिया है सूर्य के चारों ओर। सूर्य मतलब कि एक ही सूर्य नहीं, हमारा सूर्य नहीं, दुनिया में जितने भी सूर्य हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जितने सूर्य हैं, जितने भी स्टार हैं, उसको सूर्य ही तो कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी सूर्य हैं उसके एक पर्टिकुलर दूरी पे एक एरिया बनती है, सर्कुलर एरिया बनती है उस पर्टिकुलर सूर्य के लिए। वहाँ पे एक ऐसा कंडीशन हो जाता है कि न ज़्यादा गर्मी होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। तो पृथ्वी भी इसी गोल्डी लॉक्स में स्थित है। तो ऐसे ऐसे अरबों खरबों गोल्डी लॉक्स होंगे। ठीक है, हमें पता नहीं है लेकिन सिर्फ हमें पृथ्वी के बारे में पता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि गोल्डी लॉक्स क्या होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी में सबसे घुलनशील कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया या CO2 में। देखिए, अगर आप तुक्का मारेंगे तो CO2 मारेंगे। क्यों? क्योंकि CO2 को आप पीते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि अच्छा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें CO2 घुलनशील है, तो इस वजह से ये आंसर हुआ। लेकिन नहीं, अमोनिया सबसे ज़्यादा घुलनशील है। क्यों? क्योंकि NH4 होता है अमोनियम। ठीक है, या अमोनिया की बात करें, सॉरी अमोनियम नहीं, अमोनिया है NH3। तो NH3 में क्या होता है, H जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब हाइड्रोजन H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H2O में O और H के बीच बॉन्ड बन जाता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो यानी कि घुलनशील होगा, जल को ये पकड़ लेगा, आसानी से ये जल को पकड़ लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अमोनिया जल में ज़्यादा घुलनशील है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से दो बल संयोजित होकर ग्रहों को उनके संबंधित पथग्रह में ग्रह पथ में बनाए रखता है? यानी कि कौन सा जो दो फोर्स है जो कि जो ग्रह होते हैं, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं उसको अपने पाथ पे रखता है, ना कि सन से जाकर टकरा जाता है, या ना और ये ना ही ये ब्रह्मांड में कहीं अलग जगह मतलब कि चला जाता है। तो कौन से दो फोर्स होते हैं? एक तो आपको पता है कि प्लानिटरी मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करते हैं। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि ये सेंटर की ओर जो फोर्स होता है, मोशन में सेंटर की ओर जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, या उसको केंद्राभिमुख बल कह सकते हैं। और एक तो ग्रेविटेशन सूर्य का लगेगा ही। तो यानी कि दो फोर्स ऐसे हैं जो कि ग्रहों को उसके स्थिति बनाए रखने में सहायता करती है। LTE आप अक्सर देखे होंगे, जब आप मोबाइल चलाते होंगे तो जो नेट चलता होगा LTE लिखा रहता है। ठीक है, LTE, या सेटिंग में भी जाएंगे तो LTE लिखा रहता है। तो LTE क्या होता है? तो अगर LTE नेटवर्क आपके पास है तो लंबा समय तक मोबाइल यूज करते हैं, क्योंकि वीडियो वगैरह देखेंगे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ करते रहेंगे तो लंबा समय तक आप देखने चले जाएंगे। लेकिन अगर 2G रहेगा तो मन ऊब जाता है। तो इसी तरीके से ट्रिक से हम याद कर रखेंगे कि LTE का मतलब होता है लॉन्ग, मतलब लंबा समय तक LTE नेटवर्क रहता है तो हम लोग लंबा समय तक मोबाइल यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म और इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएट करते रहते हैं कुछ भी, कि अच्छा ये चीज़ है तुरंत गूगल सर्च कर लेते हैं, अच्छा ये चीज़ है, यानी कि इवेल्युएशन करते रहते हैं इसमें। ठीक है, नया नया खोज करते रहते हैं। LTE नेटवर्क रहता है तो इस तरह देखिए ये ट्रिक है मेरा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।